नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग जो कि 26 मार्च 2025 दिन रहेगा बुधवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं आज का उनका दिन मंगलमय हो। आज 26 मार्च 2025 आज की तिथि रहेगी द्वादशी, 1:46 तक रहेगा। आज का नक्षत्र धनिष्ठा 2:30 तक। आज का करण कौलव 2:52 तक। इसके तत्पश्चात तैतिल करण लगेगा 1:46। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा सिद्ध योग 12:25। आज का वार रहेगा जो कि बुधवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय सूर्यास्त चंद्रोदय चंद्रास्त का क्या समय। सूर्योदय का समय प्रातःकाल 5:56 पर। चंद्रोदय का समय 4:23 पर रहेगा। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन मकर राशि में 3:15 तक गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:11 पर होगा। चंद्रास्त रहेगा 2:58 पर। आज का ऋतु रहेगा बसंत। आज का विक्रम संवत 2081। माह समांत रहेगा चैत्र मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय अशुभ समय। शुभ तिथियाँ अशुभ तिथियाँ क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करें। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि नहीं है। आज के सभी अशुभ समय अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल दोपहर 12:04 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:35 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का दिशा शुभ होगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर आज के दिन यात्रा से आप सभी को बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया लाभ चौघड़िया सुबह 5:56 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:28। अमृत चौघड़िया सुबह 7:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:00। शुभ चौघड़िया सुबह 10:32 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:04 पर। चल चौघड़िया दोपहर 3:07 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:39। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा पृथ्वी पर होता है उसमें यात्राएं मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के दिन लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्वैस्वभाव लग्न कब कब आरंभ होंगे, कब समाप्त होगा। आज का सबसे पहला लग्न मीन लग्न रहेगा, 5:25 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा 6:53 पर प्रातःकाल। मेष लग्न सुबह 6:53 पर आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा सुबह 8:32 पर। वृश्चिक लग्न सुबह 8:32 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:29 पर। मिथुन लग्न सुबह 10:29 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:44 पर। कर्क लग्न दोपहर 12:44 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:02 पर। सिंह लग्न दोपहर 3:02 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:16 पर। कन्या लग्न शाम को 5:16 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:29 पर। तुला लग्न रात्रि 7:29 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:46 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 9:46 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:04 पर। धनु लग्न रात्रि 12:04 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:09 पर। मकर लग्न रात्रि 2:09 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:54 पर। कुंभ लग्न रात्रि 3:54 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 5:25। प्रिय दर्शकों, यह थे 26 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज बात करेंगे विवाह की दिशा कि आपका विवाह किस दिशा में होगा। 7वें घर के जो स्वामी हैं उनकी दिशा में विवाह होने के सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। उस दिशा में आपकी शादी दूर होगी या पास होगी वह ग्रह की स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर सूर्य आपके 7वें घर में है तो कहीं ना कहीं आपका विवाह पूर्व दिशा में होगा। शुक्र आपके 7वें घर के स्वामी हैं
तो कहीं ना कहीं आपका विवाह दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। वहीं यदि मंगल आपके 7वें घर के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं आपका विवाह दक्षिण दिशा में होने की संभावनाएं होती हैं। शनि अगर आपके 7वें घर के स्वामी हैं तो आपका विवाह पश्चिम दिशा की ओर होगा। चंद्रमा आपके 7वें घर के स्वामी हैं तो आपका विवाह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होने की संभावनाएं। बुध अगर आपके 7वें घर के स्वामी हैं तो आपका विवाह उत्तर की दिशा की ओर होने की संभावनाएं हैं। राहु या केतु, लेकिन राहु या केतु आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन किसी जब कभी जब राहु या केतु यदि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन कभी जब 7वें घर में राहु या केतु ग्रह बैठ जाए तो होता है कि राहु केतु की डायरेक्शन में आपका विवाह हो जाएगा। और राहु केतु की जो डायरेक्शन होती है वह दक्षिण पश्चिम की दिशा मानी गई है। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। खास तौर पर विवाह किस दिशा में आपकी होगी। अब विवाह बहुत लोगों का नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके नित्य स्नान करना आरंभ कर दीजिए। नित्य केले के जड़ में जल आप लीजिए, उसमें हल्दी और पीले चने डाल करके बृहस्पति देव को ध्यान में रख करके जल में अर्पण करें। केले के जड़ में 7 या 11 परिक्रमा केले का नित्य करिए। बहुत हो सके, विवाह में विलंब हो चुका है, गुरुवार का व्रत उठाइए। नियम और संयम का पालन करते हुए गुरुवार का व्रत आप करिए। जब तक विवाह आपका लग न जाए, विवाह हो न जाए, तब तक व्रत करिए। साथ ही साथ हल्दी या केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर भी लगा सकते हैं, विशेष फलदायी होगा। देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा में विवाह होने की संभावनाएं भी कहीं ना कहीं प्रबल हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है वीडियो में। जय श्री कृष्ण।